देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक रिंग है जिसकी रेडियस है 50 mm, और वो जो रिंग है एक वायर की बनी हुई है। उस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, उसकी रेडियस दे दी गई है यहाँ पे 1 mm है। ये 1 mm का इस क्वेश्चन से कोई मतलब है नहीं। एक्चुअल में क्या है कि जैसे कोई एक रिंग होगा यहाँ पे ऐसे, है ना, तो इस रिंग का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इस वायर का ना, वो इस रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, ये बताने को ये की कोशिश की गई है यहाँ पे, है ना। तो इस रिंग की रेडियस जो हो गई वो हो गई 50 mm, और इसकी जो वायर की जो थिकनेस है ना, ठीक है ना, उसका जो वायर का जो थिकनेस है उसका डायमीटर 2 mm होगा, उसका रेडियस 1 mm दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए। इसके बाद बोला कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है जो कि 0.5 मिली टेस्ला है ना। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म है, 0.5 मिली टेस्ला। इस तरह का कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ कहा भी गया है क्या कि रिंग प्लेन वाज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर जो है ना उसके परपेंडिकुलर में है। तो यही हो गया है ना कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है और रिंग को ऐसे रखा गया है ना, तो रिंग का जो प्लेन है ना, रिंग का जो प्लेन है उसका जो एरिया वेक्टर होगा ना, ठीक है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीज, है ना। जैसे ये अपना रिंग हो गया इस तरीके से, तो रिंग है ऐसे और ऐसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसे लीजिए या फिर ऐसे लीजिए, है ना। तो रिंग का जो ये जो रिंग है इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा, है ना, ऐसे होगा एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। चलिए इसके बाद जो कहा गया है ना, देन द रिंग वाज कूल्ड डाउन टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट, है ना। रिंग को जो है ना वो कूल किया गया है कब तक, सुपर कंडक्टिंग स्टेट, है ना। सुपर कंडक्टिंग, हम लोग जानते हैं कि कोई रेजिस्टेंस होता है ना, उसका जब टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज कराते हैं, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस का टेम्परेचर जब डिक्रीज कराते हैं ना, तो उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ना वो कम होते चली जाती है ना, और जब उसको काफ़ी कूल करेंगे तो सुपर कंडक्टर वो बन जाता है। चलिए इसके बाद बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड वाज स्विच ऑफ। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग स्विच ऑफ कर दिए, तो देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड को आप जैसे स्विच ऑफ करेंगे ना तो क्या होगा, ये जो फ्लक्स जो होता है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू जो हम लोग लिखते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए, है ना, फाई इज इक्वल टू बी ए। तो ये फ्लक्स जो है इनिशियल में जो फ्लक्स होगा, बाद में जब ये जीरो हो जाएगा तो चेंज इन फ्लक्स अगर हम लोग निकालेंगे ना तो इनिशियल फ्लक्स इतना होगा और बाद में फ्लक्स इतना हो जाएगा जीरो। ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो चेंज इन जो फ्लक्स होगा, जो इनिशियल फ्लक्स है उसी के बराबर होगा, ठीक है। तो पूछा गया कि फाइंड द रिंग करेंट आफ्टर दैट, है ना। तो रिंग का करंट कितना होगा, और एक इक्वेशन यहाँ पे एल का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो रिंग से कितना करंट फ्लो होगा वो पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो हमने लिख लिया है यहाँ पे कि रिंग की जो रेडियस है ना वो ए है 50 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 50 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी 0.5 मिली टेस्ला है, तो इसको हम लोग टेस्ला में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उसी इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा है और आई फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है, एल आई, है ना। सेल्फ इंडक्शन में हम लोग पढ़े फाई इक्वल टू एल आई। अब यहाँ से देखिए फाई जो है ना वो फाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी ए। तो जो इनिशियल का जो फ्लक्स है ना, बाद का फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया, तो इनिशियल का फ्लक्स मैंने यहाँ लिख लिया क्योंकि यहाँ पे हम लोग चेंज इन फ्लक्स लिखते हैं। तो 5 इंटू 10⁻⁴ ये हो गई बी, और एरिया ऑफ द रिंग, है ना। तो एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पाई और रेडियस से कितना दिया हुआ 50 इंटू 10⁻⁻3, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 50 इंटू 50 और 10⁻⁻6। कोई दिक्कत नहीं। तो यह क्या लिखा हुआ, फाई इक्वल टू जो बी ए है वही लिखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, इज इक्वल टू एल आई, है ना। तो देखिए एल जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे एल का ये इक्वेशन पूरा दिया हुआ है, ये चीज़ है ना। तो एल देखिए म्यू नॉट की वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे क्या 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 50 इंटू 10⁻⁻3, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी ए रेडियस है, रेडियस की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे 50 इंटू 10⁻⁻3, है ना। एल एन 8 ए बाई बी 8, है ना,
और ए है 50 और ये जो बी है ना वो 1 mm दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हम लोग यूनिट चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये 50 भी जो है ना ये भी mm में है और ये 1 भी है mm में ही है, इसलिए हम लोग को उसी यूनिट में रख दिया। अगर इसको आप अगर मीटर में भी चेंज करते तो कोई अंतर नहीं आता, 10⁻³ ऊपर जाता, 10⁻³ नीचे आता, इसलिए मैंने इसको उसी यूनिट में रहने दिया, ठीक है ना। -2 है इंटू आई है ना, फाइव इक्वल टू क्या होता है LI, तो पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक L की वैल्यू रखी और उसके बाद ये अपना I आ गया, यही I फाइंड करना है। अब बस यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से आपको 10⁻⁻4 है और -6 है ना, तो 10⁻⁻10 है और यहाँ पे भी देखिए तो ये 10⁻⁻10 आ गया है ना। एक 50 से 50 आप कैंसिल कर लीजिए यहाँ पे, तो देखिए इस साइड आपको क्या बच रहा है, पाई भी है यहाँ पे, एक पाई से एक पाई को कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे 50 है और 5 है तो 250 आ गया यहाँ पे 250। और इस साइड देखिए यहाँ पे तो ये 4 हो गया और ln 400 है ना, 50 × 8 कितना हो गया 400, तो 4 यहाँ से ये 4 और ln 400 और माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिखा हुआ है इंटू आई। ln 400 की जो वैल्यू होती है ना, ln का मतलब क्या होता है लॉग बेस ई है ना, तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 5.99, आप चाहे तो इसको 6 भी ले सकते हैं या 5.99 भी आप रख सकते हैं इसको, इतना -2 किए, ठीक है, और इंटू 4 है, तो यहाँ से देखिए ये हो गया 5.99 -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.99, तो ये वैल्यू नीचे चली आई है ना, करंट का वैल्यू निकालना है, तो 3.99 इंटू 4 है ना, यहाँ देखिए तो 250, ठीक है ना, 250 में इसको डिवाइड कर लिए यहाँ से और फिर ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर कितना आ गया 15.66 एम्पियर, ठीक है।